Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Jahazeb, and today the topic of my presentation is training and development. First of all, we'll discuss about learning. What is learning? Learning is a process that leads to change which occur as a result of experience, increased potential, and improved performance and future learning. जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसका जो कि अकर होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के हम उससे हम एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और वो हमारे लिए फ्यूचर लर्निंग के लिए भी काम आती है। इसमें हम ट्रेनिंग ये जो प्रेजेंटेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम ट्रेनिंग को डिफ़ाइन करेंगे। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग की मेथड्स क्या हैं, ट्रेनिंग की नीड्स क्या हैं, ट्रेनिंग के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं और ट्रेनिंग क्यों फेल हो जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कहते किसको है। द हार्ट ऑफ कंटिन्यूस इफेक्ट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग जो है वो जो न्यू एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग उस परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए उनको उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म जो कि न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग यूज़ होती है। जो चैलेंजेस इन ट्रेनिंग, हमें कौन कौन से चैलेंजेस ट्रेनिंग में अकर आते हैं। इस ट्रेनिंग द सोल्यूशन आर द गोल्स क्लियर एंड रियलिस्टिक, इस ट्रेनिंग अ गुड इन्वेस्टमेंट, विल ट्रेनिंग वर्क। ये द ट्रेन इनमें हम देखते हैं चैलेंजेस इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक चीज़ है, मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें हम परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। अब इसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि जो गोल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिसको हम समझ रहे हैं कि उसके गोल्स हमें क्लियर हैं और रियलिस्टिक हैं। इस ट्रेनिंग गुड इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेनिंग है उसका हमारे पर गुड इफ़ेक्ट पड़ेगा या बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमें कोई उससे फ़ायदा भी होगा या नहीं। और विल ट्रेनिंग वर्क के ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ये काम भी आएगी हमारे लिए या नहीं। अब ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। नीड असेसमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें यह है कि हमने ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करना होता है जो कि एक एम्प्लॉय है उसने करने होते हैं, जो कि उसने सॉल्व करने होते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, it is an examination of a kind of problem that an organization is experiencing and where they are located within organization। इसमें ये देखते हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉब्लम अकर होती हैं वो उसके बारे में हम एक्सपीरियंस करते हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में हम देखते हैं। टास्क एनालिसिस ये होता है कि हमने टास्क को डिटरमाइन करना होता है कि हमें कौन सा टास्क मिला है। पर्सनल एनालिसिस इज़ टू एग्जामिन हाउ वेल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब। इसमें यह होता है कि एम्प्लॉय के बारे में हमने देखना होता है कि वो अपनी जॉब को परफॉर्म सही से भी कर रहा है या नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस स्किल, सेवरल स्किल्स ऑफ डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। मतलब कि जो स्किल्स है, स्किल्स के बारे में ये बताया गया है कि स्किल्स जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए। डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स, अब हमने ट्रेनिंग नीड्स के बारे में पढ़ना है। डिलीवरिंग द ट्रेनिंग के मतलब उसको डिलीवर करना है, ट्रेनिंग को डिलीवर करना है। लोकेशन ऑप्शन, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये दो ऑप्शन है जो कि यूज़ होते हैं। ट्रेनिंग मेथड, इसमें पहला आता है लेक्चर के मतलब कि एक जो सुपरवाइज़र है, ये जो हेड ऑफ अ यूनिट, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक लेक्चर देता है जिसमें वो अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, उनके टास्क को बताता है जो कि उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं।
case method, a training method in which trainer are expected to study the information provided in the case and make decision based on it. मतलब कि एक केस देते हैं जिसमें वो उसके बारे में, उनके टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उन्होंने उस पर डिसीजन लेना होता है. सिमुलेशन आर ट्रेनिंग डिवाइसेस ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी दैट डुप्लीकेट. इसमें कम्प्लेक्सिटी आती है कि मतलब कि रियल वर्ल्ड में जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो काम कर रही है वो रियल वर्ल्ड में भी यूज़ होती है, तो उसमें जो कम्प्लेक्सिटी आती है उसके बारे में इसमें देखते हैं. कोचिंग एंड मेंटरिंग. कोचिंग और मेंटरिंग का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय है जो कि अपना काम नहीं कर सक रहा, उसका हमने कोचिंग देनी होती है या उनको हमने उसके बारे में बताना होता है कि हाँ भाई कि आपने ये किस हम किस वे से करें कि ये हो सके, उसके बारे में हमने उस एम्प्लॉय को बताना होता है. वाई ट्रांसफ़र ट्रेनिंग फेल, कि मतलब जो ट्रेनिंग है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो क्यों फेल हो रही है. डोंट लर्न मटेरियल, कि हमारे पास लर्निंग मटेरियल, उनको हम लर्निंग मटेरियल ना प्रोवाइड करें. डोंट अंडरस्टैंड रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि मतलब कि रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब कि वो अपनी एप्लीकेशंस को ना समझ सके. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उसमें कॉन्फिडेंस ना आ सके जो कि सब में ही होता है. फॉरगेटिंग द मटेरियल, मतलब कि वो अपने मटेरियल जिससे उसने अपने टास्क को परफॉर्म करना है उसके भूल जाए. एवेल्यूएटिंग द ट्रेनिंग. अब ये एवेल्यूएटिंग द ट्रेनिंग ये होती है कि हमने अब ट्रेनिंग ले ली है, अब हमने उसको एवेल्यूएट करना है. हमने अब वही जो चीज़ हमने सीखी है वो हमने अपने टास्क पर परफॉर्म करनी है. पार्टिसिपेंट ओपिनियन. अब हमारे एक यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट होता है, उसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं. अगर एक एम्प्लॉय है उसको अपना काम नहीं आ रहा है, वो दूसरे से ओपिनियन लेके अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है. एक्सटेंड ऑफ लर्निंग, कि मतलब अपनी लर्निंग को एक्सटेंड करना है कि मतलब कि दूसरे भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें. बिहेवियरल चेंज, मतलब कि जो बिहेवियर आपका दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा होना चाहिए. ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा है कि लर्निंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग की नीड्स क्या है, ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं, ट्रेनिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग, जो न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ में, और इसको हम किस तरह वैल्यूएट कर सकते हैं. आज की प्रेजेंटेशन यह में यही चीज़ थी जो कि हमने डिस्कस कर ली है. और दैट्स इट. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.